नमस्कार। आज हम करेंगे शुक्र ग्रह की कथा। तो चलिए विदाउट डिले अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। जो लोग ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं, वैदिक ज्योतिष की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और जो लोग ग्रहों को समझने का वैसे ही प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जब आप ग्रहों की कथाओं को सुनते हैं ना, तो आप उस ग्रह के नेचर को समझ जाते हो, उस ग्रह को अच्छे से डीप में समझ जाते हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए अब असुरों के गुरु शुक्राचार्य की चर्चा की जाए। शुक्राचार्य कौन थे? असुरों के गुरु। शुक्राचार्य कौन थे? असुरों के गुरु। शुक्राचार्य को एक नेत्र से काम चलाना पड़ता है। कहते हैं राजा बलि ने वामन अवतार रूप में प्रभु को 3 भाग भूमि देने के संकल्प के लिए कमंडल से जल निकालना चाहा, तो उसकी टोटी में शुक्राचार्य घुस गए ताकि कमंडल से जल निकल ही ना सके। यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि वामन अवतार में बहुत ही बोने के अवतार में प्रभु पधारे और उन्होंने राजा बलि जो थे उस समय यज्ञ करके चुके थे, उनसे कहा कि मुझे 3 भाग भूमि दे। तो राजा बलि को लगा कि अरे 3 भाग भूमि में है ही क्या, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है। अब 3 भाग भूमि देने के लिए उन्होंने अपने कमंडल इट्स लाइक जैसे आपकी छोटा सा मटके के आकार का होता है, लोटे के आकार का होता है, वो उसकी जो टोटी होती है जहां से जल निकलता है, उसकी टोटी से जल निकालना चाहा। अब उसकी टोटी में जाके शुक्राचार्य घुस गए कि ये दे ही ना पाए, जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं कर पाएंगे तो ये वामन रूपी अवतार में जो प्रभु पधारे हैं इनको 3 पग भूमि नहीं दे पाएंगे। वो समझ गए थे कि 3 पग में नाप देंगे सारा का सारा, और यही हुआ था बाद में, ठीक है। तो वापस कनेक्ट करें। कहते हैं राजा बलि ने जब वामन रूप में प्रभु को 3 पग भूमि देने के संकल्प के लिए कमंडल से जल निकालना चाहा, तो उसकी टोटी में शुक्राचार्य घुस गए ताकि कमंडल से जल निकल ही ना सके। वामन ने कुश से कमंडल की टोटी की सफाई करनी चाहिए। अब वामन ने क्या किया? कुश मतलब घास का जो टुकड़ा होता है, उससे टोटी की सफाई करनी चाहिए कि जल क्यों नहीं निकल रहा है भाई, तो उसको साफ करना चाहा। कुशाग्र शुक्राचार्य की बाईं आंख में घुसकर उसे उनकी आंख को फोड़ दिया। कुशाग्र क्या हुआ? वो जो तिनका है उसका जो नुकीला हिस्सा है, शुक्राचार्य वहां टोटी में बैठे हुए थे छोटे से बन के, और घुस गया उनकी कहना चाहिए आंख में ये घास का नुकीला हिस्सा, और इस तरीके से शुक्राचार्य जो है उनकी एक आंख खराब हो गई। बाईं आंख में घुसा तो बाईं आंख खराब हो गई। एमसीक्यू क्वेश्चन, बाईं आंख पूछ सकते हैं, दाईं आंख पूछ सकते हैं, दोनों आंखें पूछ सकते हैं, एमसीक्यू तो कैसे भी पूछ सकते हैं, राइट। तो बाईं आंख ध्यान रखिएगा। ऋषि भृगु के पुत्र हुए उशान। ध्यान देना ये शुक्राचार्य हैं कौन? ऋषि भृगु के पुत्र हुए उशान, जो स्वयं बड़े सिद्ध ऋषि हुए। इन्हें ही हम शुक्राचार्य के नाम से जानते हैं। अब यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उशान जो है वो है कौन? उशान ही शुक्राचार्य हैं भाई, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं ये। तो उशान ही जो हैं वो शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य के पिता कौन हुए? ऋषि भृगु। ऋषि भृगु के पुत्र कौन है? उशान। उशान ही शुक्राचार्य हैं, ऐसा याद कर सकते हैं। अब महाभारत के आदि पर्व के अनुसार शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित तथा योगों के आचार्य हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार शुक्राचार्य जो हैं वो दानवों के पुरोहित हैं। शुक्राचार्य जो हैं वो दानवों के पुरोहित हैं तथा योगों के आचार्य हैं। महाभारत तथा मत्स्य पुराणों के अनुसार शुक्राचार्य ने शिवलिंग की स्थापना करके इतनी बड़ी तपस्या की कि भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित हैं, ध्यान देना, दानवों के पुरोहित हैं और योगों के आचार्य हैं। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अगर हम देखा जाए तो शुक्राचार्य ने शिवलिंग की स्थापना करी और उसकी इतनी कड़ी तपस्या की कि भगवान शंकर वो स्वयं प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने उनका स्वागत मूर्तियाष्टक स्त्रोत से किया। मूर्तियाष्टक स्त्रोत से उनका स्वागत किया, वेलकम किया ये स्त्रोत गा के। शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों दानवों के लिए भगवान शंकर की जैसी आराधना करी वैसी कभी किसी ने की ही नहीं थी। भाई शुक्राचार्य ने इतनी जबरदस्त जो है आराधना करी भगवान शंकर की अपने शिष्यों के लिए, दानवों के लिए, क्योंकि दानवों के तो गुरु हैं वो, है ना, कि वैसी तो आराधना किसी ने की ही नहीं। इसीलिए भगवान शंकर ने एकमात्र उन्हें ही मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया था। भगवान शंकर ने इन्हीं को एकमात्र मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया, साथ ही अन्य वरदान भी दिए। यथा वे ग्रहों में सर्वोपरि रहेंगे, उनसे कहा कि तुम ग्रहों में जो हो सबसे ऊपर रहोगे, सर्वोपरि रहेंगे, किंतु कांति सूर्य और अग्नि से भी अधिक रहेगी। कांति जो है उनकी चमक जो रहेगी वो सूर्य और अग्नि से भी अधिक रहेगी। तथा जब वे सन्मुख होंगे तो स्त्री या पुरुष द्वारा कोई भी प्रारंभ किया गया कार्य पूर्ण नहीं होगा। शुक्र पूर्व दिशा में कृत्तिका से लेकर अश्लेषा तक, शुक्र पूर्व दिशा में कृत्तिका से लेकर अश्लेषा तक 7 नक्षत्रों से गोचर करते हुए सन्मुख कहे गए हैं। अगले 7 नक्षत्र हैं उनसे शुक्र का गोचर पश्चिम सन्मुख
और अगले 7 नक्षत्रों से शुक्र का गोचर दक्षिण सन्मुख कहलाता है, अर्थात मघा से विशाखा तक। अनुराधा से श्रवण तक अभिजीत को लेकर जो 7 नक्षत्रों अर्थात धनिष्ठा से लेकर भरणी तक शुक्र का गोचर उत्तर सन्मुख कहलाता है। भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को यह भी वर दिया कि ब्याह आदि धार्मिक कृत्य शुक्र के आकाश में उदित होने के बाद अर्थात सूर्य से अस्तंगत होने के बाद जब उससे शुक्र छूट जाए ही होंगे। नंदा तिथियां अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी शुक्र से संबंधित होने के कारण ही शुभ कही जाएंगी। शुक्र की आराधना करने वाले पुंस्कत्व को प्राप्त करके संतान सुख भोगेंगे। शुक्र ने जिस लिंग की स्थापना करके पूजा की उसे शुक्रेश कहा जाएगा। ध्यान देना, जिस लिंग की स्थापना करके पूजा की उसे शुक्रेश कहा जाएगा। तथा वे शंकर जी के उदर में वास करने के उपरांत उनके शुक्र यानी वीर्य के साथ बाहर आएंगे। कालांतर में जब समय आगे बीता तो दानवों के राजा अंधक ने देवताओं को बड़ा सताया। उनकी सेना में हत हुए लोग शुक्राचार्य द्वारा अमृत संजीवनी के प्रयोग के कारण जीवित हो जाते थे। अब दानवों के राजा अंधक थे, उन्होंने देवताओं को सताना शुरू किया, बहुत सताया। अब उनकी सेना में जो भी लोग भर्ती होते शुक्राचार्य के पास अमृत संजीवनी है तो वो दानवों को खिलाते और जीवित कर देते। अंधक एवं उसकी सेना से पीड़ित देवगण भगवान शंकर के पास गए कि भाई प्रभु ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, आपने इन्हें दे दी अमृत संजीवनी, अब ये जो है वो हम दानवों को मारते हैं तो दानवों को जीवित कर देते हैं। वो उनके पास गए और अपनी व्यथा कही, क्योंकि उन्हीं के तो आशीर्वाद से शुक्राचार्य ने दानवों को अजय बना दिया था। भगवान शंकर ने अपने बैल नंदी को भेजकर शुक्राचार्य को बुलाया कि जाओ लेकर आओ उसको, और जीवित ही उद्धस्त कर गए, अपने उदर में डाल दिया, मतलब अपने पेट में डाल दिया, उसे खा गए। दानव शक्तिहीन होकर हार गए, अब तो मृत संजीवनी है ही नहीं, तो वो हारने लग गए। तब भगवान शंकर के वीर्य के साथ शुक्राचार्य प्रकट हुए। भगवान शंकर के वीर्य के साथ शुक्राचार्य प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शंकर तथा माता गौरी के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया, है ना। उनको उन्होंने, माता गौरी ने, शंकर जी ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और अमृतत्व का वरदान दिया कि भाई तुम अमर रहोगे। अब वो उनके शुक्राणु से आए हैं एक तरीके से, तो उनको अमृतत्व का वरदान मिला। मत्स्य पुराण के अनुसार शिव के वरदान के कारण शुक्र इहलोक और परलोक के सारी संपत्ति के स्वामी बना दिए गए, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा गया है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार तो केवल संपत्ति ही नहीं, शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, महाभारत के आदि पर्व में ऐसा लिखा है कि शुक्राचार्य जो हैं वो केवल संपत्ति के स्वामी नहीं है, बल्कि वह तो औषधियों के भी स्वामी हैं, मंत्रों के, रसों के भी स्वामी हैं। इनका सामर्थ्य अद्भुत है, किंतु इन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्यों और असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। ब्रह्मा के प्रेरणा से शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकों के प्राण की रक्षा करते हैं। शुक्र महाशुभ फलदायक है। अभिजात्य, परिष्कृत, रुचि, कला के प्रति अभिरुचि आदि इनके गुण तो हैं ही, इनके कारकत्व की विस्तृत चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी शुक्र की कथा। अब शुक्र देव की कथा यानी शुक्र ग्रह की कथा के बाद अगली कथा का टर्न आता है, वो है शनिदेव की कथा, जिसे हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हमने सूर्य की कथा कर ली, चंद्रमा की कर ली, मंगल की कर ली, बुध की कर ली, गुरु की कर ली, शुक्र की भी आज हो गई। ठीक है, तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।